बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़ा सुंदर बगीचा था, गुलमोहर बाग। यह बगीचा रंग बिरंगे फूलों, मीठे फलों और चहचहाते पक्षियों से भरा रहता था। बगीचे के बीचों बीच एक बहुत पुराना और ऊंचा पीपल का पेड़ था, जिसकी डालियों पर ना जाने कितने पक्षी अपना घर बनाए रहते थे। इसी पेड़ पर रहते थे दो खास दोस्त, एक समझदार और शांत कबूतर और एक चुलबुला, हंसमुख तोता। कबूतर और तोते की पहली मुलाकात एक बरसात के दिन हुई थी। कबूतर उस दिन एक नया ठिकाना ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी पुरानी डाल बारिश में टूट गई थी। वहीं तोता, जो पहले से ही पीपल पर रहता था, उसे देखकर बोला, अरे नए पड़ोसी, कहाँ से आए हो? कबूतर मुस्कुराया और बोला, नया नहीं, बेघर हूँ इस वक्त। क्या मुझे यहाँ जगह मिल सकती है? तोते ने तुरंत अपनी एक डाली की ओर इशारा किया। ये डाल खाली है, जब तक चाहो रहो, लेकिन शर्त है, दोस्ती निभानी होगी। दोनों हंस दिए और बस वहीं से शुरू हुई एक सच्ची दोस्ती की शुरुआत। समय बीतता गया। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों उड़ान भरते। कभी बगीचे के बाहर दूर तक उड़ जाते, तो कभी पेड़ों की छांव में आराम करते। तोते को बोलना बहुत पसंद था। वो कभी रट रट कर कविता सुनाता, तो कभी इंसानों की नकल करता। और कबूतर, वह चुपचाप सुनता रहता, कभी कभी हंस देता। एक बार तोते ने शरारत में एक बिल्ली की आवाज निकाली, जिससे नीचे बैठा असली कुत्ता डर के मारे भौंकने लगा। कबूतर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तोते को शरारतें करना बहुत पसंद था, लेकिन कबूतर हमेशा उसे सावधानी बरतने की सलाह देता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब एक दिन मौसम ने करवट ली। सुबह से ही बादल घिर आए थे, पर किसी ने अंदाजा नहीं लगाया कि शाम तक इतना भयानक तूफान आएगा। शाम होते होते तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी और आसमान गड़गड़ाने लगा। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक गए। तोता और कबूतर भी अपनी डालियों पर बैठ गए। पर तभी एक तेज बिजली पास में गिरी और जोरदार आवाज से तोता डर गया। वह फिसलकर पेड़ से नीचे गिर गया। उसकी एक पंख में चोट आ गई। वह उड़ नहीं पा रहा था। जब कबूतर ने देखा कि तोता नीचे गिर गया है, वह घबरा गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत नीचे उतरा और तोते के पास गया। तोता, क्या तुम ठीक हो? कबूतर ने घबराते हुए पूछा। तोता दर्द में कराहते हुए बोला, कबूतर, मेरा पंख शायद टूट गया है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तेज हवा चल रही थी, बारिश भी शुरू हो गई थी। कबूतर जानता था कि जमीन पर तोता सुरक्षित नहीं रहेगा। यहाँ बिल्ली, सांप और कुत्ते जैसे कई खतरे थे। वह दौड़कर पास के माली बाबा जी के झोपड़े की तरफ गया। कबूतर ने कई बार अपनी चोंच से खिड़की पर ठकठकाया। बाबा जी ने दरवाजा खोला और देखा कि एक कबूतर बार बार इशारा कर रहा है। बाबा जी पक्षियों से प्यार करते थे। उन्होंने तुरंत छाता उठाया और कबूतर के पीछे पीछे चले। बाबा जी ने तोते को अपने हाथ में उठाया और उसे झोपड़ी में ले गए। उन्होंने पुराने तरीकों से उसका इलाज किया। तुलसी का पत्ता, हल्दी का लेप और गर्म कपड़े से सेक। तोते को धीरे धीरे आराम आने लगा। कबूतर हर वक्त उसके पास बैठा रहता, उसकी देखभाल करता। वह तोते को अपने चोंच से फल खिलाता, पानी पिलाता और कहानियां सुनाता, ताकि तोता अकेला महसूस ना करे। कुछ ही दिनों में तोता थोड़ा चलने फिरने लगा। फिर धीरे धीरे उसके पंख भी ठीक होने लगे। 3 हफ्तों बाद तोते ने पहली बार फिर से उड़ने की कोशिश की। कबूतर पास ही उड़ रहा था। आ जाओ तोता, तुम कर सकते हो। तोते ने पंख फैलाए और एक छोटी उड़ान भर ही ली। वह कबूतर के गले लग गया। कबूतर, अगर तुम उस दिन नहीं होते, तो शायद मैं अब तक जंगल के किसी जानवर का खाना बन गया होता।